चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शेयर करूंगी राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी सी सच्ची घटना। तो एक रमा नाम की लड़की थी, बचपन से ही राधा रानी की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। हमेशा वृंदावन जाना, बरसाना जाना, सब जगह दर्शन करना, मतलब उसे इतना राधा रानी से लगाव था कि बिना राधा रानी के कोई भी काम वो अपना नहीं करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई, पढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे उसे एक बहुत ही अच्छे घर में रिश्ता मिल गया उसके माँ बाप को। तो उसके माँ बाप ने उस घर में रिश्ता कर दिया। तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी उसकी जो भक्ति थी वो राधा रानी के लिए कभी कम नहीं हुई। उसने शादी के बाद भी अपने हर काम में सबसे पहले राधा रानी को ही रखा कि जो कुछ देखेंगी मेरी राधा रानी ही देखेंगी। लेकिन वो हमेशा कहती थी कि मैं इतनी पूजा सेवा करती हूँ राधा रानी, मैं आपको मानती हूँ, आपने मुझे कभी दर्शन क्यों नहीं दिए। उसकी एक शिकायत थी राधा रानी से कि आप इतनी बड़ी शक्ति हैं, हो सकता है दर्शन नहीं दे सकती, तो कभी आप मुझे एक एहसास ही करा देती कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हमेशा मेरा साथ देती हैं, इसलिए मैं इतने अच्छे घर शादी होके आई। उसके बाद धीरे धीरे उसकी भक्ति और बढ़ती जाती है। ससुराल वाले थोड़े ही सोचते थे कि मतलब क्या हर समय सेवा करती रहती है, सेवा करती है। थोड़ा सा उससे कहते भी थे कि ठीक है पूजा करो, पर इतनी भी पूजा नहीं कि हर समय सिर्फ पूजा के सिवा कुछ दिखाई ना दे। तो लेकिन उस पर किसी की भी बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे ये था मैं और मेरी राधा रानी तो बहुत ही सेवा पूजा करने वाली होती। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी। फिर उसके एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ तो धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। एक बेटे के बाद फिर उसके एक बेटी हुई। दोनों, एक बेटा और एक बेटी हुई। धीरे धीरे अपने दोनों बच्चों को पाला। फिर भी उसकी जो भक्ति थी राधा रानी के लिए कभी भी कम नहीं हुई। जैसी भक्ति वो पहले करती थी वही भक्ति उसकी चलती रही। सभी लोग कहते थे क्या पता नहीं हर समय राधा रानी करती रहती है, लेकिन उसका शुरू से था कि उसे कभी किसी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ, बेटी बड़ी हुई। अच्छे घर तो गई थी, लेकिन धीरे धीरे सब ने देखा कि ये तो बहुत राधा रानी को मानती है। और लेकिन सब जानते थे कि जिसमें इसकी भक्ति है, मानती है तो मानती है। फिर सब ने कहना भी उससे धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर एक बार क्या हुआ, जब उसके लड़के का रिश्ता तय हुआ तो उसने सबसे पहले, जब रिश्ता तय हुआ तो सबसे पहले अपनी राधा रानी को कहा कि सब कुछ तुम्हें ही करना है, तुम ही देखोगी सब कुछ। तो घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। 8 दिन पहले से शादी की तैयारी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कार्ड वगैरह जो सब थे वो काफ़ी पहले पड़ जाते हैं। उसने पहला कार्ड राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को रखा। घर में लड्डू गोपाल भी थे, लेकिन उसकी जो भक्ति थी वो राधा रानी की थी, तो वो उसने कार्ड दोनों को रखा। फिर सारे दिन काम करती, तैयारी करती शादी की, कभी बाहर शॉपिंग करने जाती, कभी कहीं जाती। तो एक दिन बहुत थक गई। तो एक दिन मतलब उसका ये था कि मैं अपनी राधा रानी पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो आके राधा रानी के पास बैठ गई और फिर वहाँ आके रोने लगी। तो बोली राधा रानी मैं इतनी थक जाती हूँ, तुम दोनों बैठे रहते हो, वहाँ लड्डू गोपाल भी थे, तुम दोनों बैठे रहते हो, तुम दोनों मेरी मदद क्यों नहीं करते, मैं इतनी थक जाती हूँ। तो राधा रानी से ऐसे कह ही रही होती है उनके सामने बैठकर, तभी उसे ऐसा लगा कि राधा रानी ने गर्दन एक तरफ से उसकी तरफ की है। और फिर उसने कहा है कि मैं हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है, मैं हमेशा तेरे साथ थी, हर वक्त तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे ही साथ रहूँगी। तो एकदम से उसे ऐसा लगा कि राधा रानी ने कहा, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, गर्दन ऐसे कैसे हो सकती है, शायद मेरा वहम है, मैं ज़्यादा मानती हूँ इसलिए मेरा वहम है। तो उस दिन उसका व्रत भी था। तो शाम को फिर वो मार्केट चली गई शॉपिंग के लिए। तो उसने रात को सोचा कि आज जो मैंने जो सुबह मेरे साथ हुआ क्या वो वहम था। बोली हाँ, अरे शायद मेरा वहम था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो रात में जो लड्डू गोपाल राधा रानी थी उन्हें नाइट ड्रेस पहनाती थी, मतलब नाइट सूट पहनाती थी या कोई हल्के वस्त्र पहनाती थी, तब सुलाती थी लड्डू गोपाल राधा रानी को। लेकिन जब डिनर करते थे तो टेबल पे सब डिनर करते थे, तो लड्डू गोपाल राधा रानी को उनका मतलब घर का हिस्सा बना रखे थे उन्होंने कि सबसे पहले मेरे राधा रानी और ठाकुर जी। तो वहीं डिनर कर रहे थे सब, वहीं वो अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को लेके आई सिंहासन पे और वहीं उनको बिठा लिया। तो वहाँ डिनर कर रहे थे तो सब घर के सारे लोग थे, उसकी बेटी थी, बेटा था, उसका पति था, उसके घर के सभी लोग थे। तो
वहाँ उसने राधा रानी को नाइट ड्रेस पहनाई, लड्डू गोपाल को नाइट ड्रेस पहनाई। तो अब वो राधा रानी को एक तरफ देखने लगी तो बोली, राधा रानी की तो टेढ़ी गर्दन है, ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो सीधी थी, ये सुबह मुझे ऐसे देख रही थी, वैसी ही इनकी ये टेढ़ी गर्दन है। तो उसने फिर से राधा रानी से कहा कि राधा रानी, आज तो मैं थक गई हूँ, कभी तो तुम मेरे साथ आ जाया करो, कभी तो मेरे सर पे हाथ रख दिया करो। तो राधा रानी ने फिर थोड़ी सी गर्दन घुमाई और राधा रानी ने कहा कि मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ, तू क्या सोचती है मुझे एहसास नहीं होता? ये तुझे वहम लगता है, लेकिन मैं तो तेरे ही साथ हूँ, पता नहीं तुझे ही क्यों विश्वास नहीं होता। राधा रानी का जो चेहरा था वो वहाँ से दूसरी तरफ हो गया। तो उसने अपने पति से और अपनी बेटी से कहा, सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो उसके पति और उसकी बेटी कहती हैं, क्या? कि यही कि राधा रानी तुम्हारी तरफ देख रही हैं। तो कहती है, तुम्हें पता है ये मेरी तरफ देख रही हैं? यही बताना चाहती हो कि राधा रानी ने अपनी गर्दन तुम्हारी तरफ कर रखी है और तुम्हें देखकर वो हंस रही हैं, बातें कर रही हैं। तो वो फिर कहती है, ये तो मेरा वहम नहीं है, इसका मतलब सच में राधा रानी ने गर्दन मेरी तरफ की है। फिर वो इतनी भाव विभोर हो जाती है, बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है कि राधा रानी, आप मेरे साथ साक्षात रहती हो, मैं हमेशा कहती थी कि कभी मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएं और आज मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। तो राधा रानी एक एहसास कराती हैं कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम लोग मूर्ति हैं, हम साक्षात इस घर में विराजमान हैं, साक्षात इस घर में रहती हैं। तो अब वो राधा रानी को शयन कराने सुलाने के लिए ले जाती है। तो राधा रानी की गर्दन उसी की तरफ होती है। तो कहती है, रमा कहती है कि राधा रानी, अब तो गर्दन सीधी कर लो, नहीं गर्दन में बल आ जाएगा और तुम्हारे दर्द हो जाएगा। तभी राधा रानी अपनी गर्दन सीधी कर लेती हैं और राधा रानी उसी को देख रही होती हैं, कहती हैं, अब तुम थक गए हो, सो जाओ, और उनको रात्रि का शयन करा देती है। आगे जब उसके बेटे की शादी होती है तो शादी में हर जगह रमा को एहसास होता है जैसे उसका कोई काम नहीं हो रहा होता है, वो झट से उसके सारे काम हो जाती है। शादी में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है, सारे काम एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे साक्षात राधा रानी और लड्डू गोपाल उन कामों को कर रहे हों। तो उसका एक भी काम नहीं रुकता है। और उसके घर बहू भी आती है, फिर वो बहू को सब बताते हैं, राधा रानी की ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिलवाती हैं। लेकिन उसके यहाँ जब भी शादी होती, जब भी मतलब जिसकी ये कहानी है रमा की, उनने बताया कि उनके घर में जब भी कोई काम होता है तो हर काम झट से हो जाता है, और जब भी कोई काम नहीं हो पाता है तो सब लोग राधा रानी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे राधा रानी, इस काम को पूरा करें, हे राधा रानी, ये ऐसा है। और इतना सब भक्ति पे विश्वास करती हैं, पूजा पाठ वाला परिवार है कि उनका कोई भी काम नहीं रुकता है, क्योंकि उनके घर में साक्षात राधा रानी और लड्डू गोपाल विराजमान हैं। तो यह कहानी थी रमा की, जो पंजाब रहती हैं। तो आज की जो सच्ची घटना थी वो राधा रानी की थी। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यह सच्ची घटना है और वो भी है पंजाब की। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटना मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। राधे राधे।